आपको पितृ शांति के लिए कुछ सूक्ष्म उपाय बताने जा रहा हूँ। आप इनको सुने और अपने जीवन में करने की कोशिश करें। पितृ शांति के लिए अमावस की चौदस को दक्षिण दिशा की ओर मुंह करके एक पाटला रखें। पाटले के ऊपर सफ़ेद कपड़ा बिछाएं। एक मुट्ठी गेहूँ रखें। गेहूँ के ऊपर तांबे का लोटा पानी भर के रखें। ऊपर एक नारियल रखें। लोटे के गले में और नारियल पर नारियल लपेटें और लोटे पे 5 बिंदी चंदन की लगाएं। इसके बाद एक गिलास में शक्कर मिलाकर मीठा जल, एक गिलास में सादा जल और मावे की मिठाई मंगाएं। आपकी यथाशक्ति 10 रुपये से जितनी भी आपकी इच्छा हो, क्योंकि पितरों के लिए दूध बहुत प्रिय होता है और मावे की मिठाई दूध की बनती है, इसलिए उनको मावे की मिठाई बहुत पसंद है। 5 अगरबत्ती लगाएं और हार फूल चढ़ाएं। उस पटले पर आग करें। आग में घी और गुड़ का भोग लगाएं और मावे की मिठाई भी चढ़ाएं। इसके पहले आप अपने पितरों का आह्वान करें। कहें कि मेरे परिवार कुटुंब से जो भी पितरों हैं, हम आपका धूपदान करना चाहते हैं, आप यहाँ के विराजमान हो जाएं। और घी गुड़ और मावे की मिठाई का आग पे भोग लगाएं। जल चढ़ाएं। पहले मीठा 3 बार, फिर सादा 3 बार। उसके बाद घी का दीपक भी लगाना है और 5 अगरबत्ती भी जलाना है। इसके बाद पहला प्रसाद थोड़ा सा रोटी में रख के गाय को दे दो, फिर किसी कन्या को दे दो। उसके बाद प्रसाद अपने परिवार में घर में बांट लो। इस प्रकार से अमावस की चौदस प्रति माह अमावस की चौदस को दक्षिण दिशा की ओर मुँह करके बैठना है और ये पूजन करना है। ये पितृ शांति के लिए सबसे छोटा उपाय है। इससे बड़ा उपाय ये है कि आप उज्जैन में जाकर के और साल में एक बार पितृ शांति के लिए वहाँ पे क्रिया करवा सकते हैं। वहाँ क्रिया करवाएंगे साल में एक बार। और इससे बड़ा उपाय है कि आप भागवत कथा करवाएं। भागवत कथा पितरों के लिए बहुत ही फलदायक है, उनको मोक्ष दिलाने में बहुत ही सहायक है। जैसे आपके पितृ ये मृत्युलोक छोड़ करके और जब ऊपर जाते हैं तो पितृलोक के जो राजा हैं अरियमा नाम के, वो पितृलोक में उनको बंद कर देते हैं, ताला बंद रखते हैं। और वो ताला तभी खुलता है जब आपके द्वारा, आपके कुटुंब परिवार के द्वारा भागवत कथा कराई जाती है तब। जैसे कोई आपके परिवार के किसी सदस्य ने किसी को मार दिया है या कोई गुनाह हो गया है, उसको जेल हो गई है, अब जेल में बंद है आपका कोई अपना वाला, तो आपकी आत्मा दुखी है उसको बाहर निकालने के लिए। ना आपको चैन है और ना जो अंदर है जेल में, ना उसको चैन है। इसके लिए आप अतिशीघ्र उसको बाहर निकालने के लिए उपाय करेंगे। इसी प्रकार से पितृ भी जेल में बंद होते हैं। और जब भागवत कथा अपने द्वारा होती है इस मृत्युलोक में, तो अरियम्मा नाम के जो राजा हैं पितरों के, वो उन पितरों को वहाँ से छोड़ देते हैं, मोक्ष हो जाती है। अब कुछ लोग का मानना ये है कि हम तो पितरों को छोड़ आए, कुछ कहते हैं गया जी में छोड़ आए, कुछ कहते हैं कि हम उज्जैन में छोड़ आए, लेकिन ऐसा नहीं है। पितृ छोड़ते नहीं है, छूटते नहीं है। पितृ जिस दिन छूट जाएंगे, जिस दिन आप पितरों की पूजा करना बंद कर देंगे, तो 5 पीढ़ी या 7 पीढ़ी या आगे भी वो परिवार धीरे धीरे निर्वंश होकर के वो परिवार
बंद हो जाता है, खत्म। क्योंकि पितृ चाहते हैं कि इस परिवार में हमारी मान्यता ही नहीं है, फिर हम इस परिवार को, इस कुटुंब को आगे क्यों बढ़ाए। इसके लिए पितृ उस वंश को ख़त्म कर देते हैं। यदि आपको पितृ वंश को आगे बढ़ाना है तो पितरों की मान्यता करनी पड़े। कुछ लोग कहते हैं कि पितरों को हम छोड़ के आगे गया जी, ठीक है, जिसको आप छोड़ देते हैं वो कहाँ चल जाती है आत्मा? परमात्मा में। अब जो आत्मा परमात्मा में चली जाती है तो आपने पितरों के निमित्त यदि भोग विलास दिया है तो वो परमात्मा आप कहें पितृ बन करके आएगा और आपका दिया हुआ भोग वो ग्रहण करेंगे। तो आप यदि ये मानते हैं कि छोड़ दिए हैं तो जो आत्मा, छूटी हुई आत्मा जाती है परमात्मा में, और परमात्मा में जब वो आत्मा समा गई है तो फिर परमात्मा पितृ बन करके आपका भोग ग्रहण करेंगे। मैं श्रीमद् भागवत वक्ता पंडित अनिल प्रसाद शास्त्री ये छोटा सा उपाय पितृ शांति के लिए बताया है। इसको आप अपना कर जीवन में गृह क्लेश एवं आर्थिक समस्या एवं कई पारिवारिक परेशानियों से दूर हो जाएंगे और आपको बहुत शांति होगी। जय श्री कृष्ण। पितरों के लिए जो उपाय बताया है इसको आप करेंगे और अपने जीवन में इस उपाय से वंश वृद्धि, गृह क्लेश और कई प्रकार की अशांति जो परिवार में हो जाती है उसको आप दूर कर पाएंगे। इधर कुछ लोग क्या करते हैं कि पितरों के लिए पूर्णिमा की 14 या पूर्णिमा के दिन धूप ध्यान करते हैं। ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं करना है। जैसे मान लो किसी का भी जन्मदिन आज है और हम कल मनाएंगे तो वो बड़ा अटपटा लगेगा। इसीलिए पितरों की रात 14 अमावस की या अमावस ये होती है। अब कुछ लोगों का मानना है कि उजाला पक्ष में करना चाहिए। नहीं, पितरों की पूजा अंधेरे पक्ष में होती है और हमको अमावस की करनी चाहिए। आपसे निवेदन है कि आप पितृ शांति के लिए ये उपाय जरूर करेंगे। जय श्री कृष्ण।